झूठ इस दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर भाषा है। यह शब्दों में कम और इंसान के भीतर ज्यादा बोला जाता है। अक्सर हम सुनते वही है जो सामने वाला कह रहा होता है, लेकिन देख नहीं पाते कि उसका मन क्या छुपा रहा है। सच हमेशा साफ शब्दों में नहीं आता और झूठ हमेशा कड़वा नहीं लगता। कई बार झूठ इतना मीठा होता है कि हम खुद उसे सच मानने लगते हैं। हर इंसान झूठ बोल सकता है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब, अपना, पराया। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग झूठ बोलना सीख लेते हैं और कुछ लोग झूठ पकड़ना। यह कला कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसान को समझने की गहरी समझ है। जब आप इंसान को पढ़ना सीख जाते हैं तो शब्दों की जरूरत कम पड़ने लगती है। जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसके भीतर एक सहजता होती है। उसके शब्द, उसके भाव, उसका शरीर सब एक ही दिशा में चलते हैं। तो उसके भीतर एक छोटा सा युद्ध शुरू हो जाता है। दिमाग कहानी बना रहा होता है, दिल डर रहा होता है और शरीर उस डर को छुपाने की कोशिश करता है। यहीं से झूठ की पहचान शुरू होती है। पहले समझना जरूरी है कि झूठ पकड़ने के लिए आपको सामने वाले को घूरने या जासूस बनने की जरूरत नहीं। आपको बस शांत रहकर देखने की आदत डालनी है। जो इंसान ध्यान से देखना सीख जाता है वो बिना सवाल पूछे भी बहुत कुछ जान लेता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका दिमाग दो काम एक साथ करता है। एक, झूठी कहानी गढ़ना। दूसरा, यह डर कि कहीं पकड़ा ना जाए। यह दोहरा दबाव उसके व्यवहार में दरार पैदा करता है। यही दरारें सच की झलक दिखाती है। झूठ बोलते समय व्यक्ति अक्सर अपनी बोलने की लय खो देता है। कभी अचानक बहुत तेज बोलने लगता है, जैसे जल्दी से बात खत्म करना चाहता हो। कभी अचानक रुक रुक कर बोलता है, जैसे दिमाग को अगला वाक्य सोचने में समय चाहिए। सच बोलते समय शब्द अपने आप बहते हैं। झूठ बोलते समय शब्दों को धक्का देना पड़ता है। आंखें इंसान का सबसे बड़ा राज होती हैं। झूठ बोलते समय आंखें अक्सर शरीर का साथ नहीं दे पाती। कुछ लोग आंखें चुराने लगते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा देखने लगते हैं। लगातार पलकें झपकाना, नजरें बार बार बदलना, सामने वाले की आंखों में ठहर ना पाना, ये सब भीतर के तनाव के संकेत होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर बार आंखें चुराना झूठ नहीं होता। डर, शर्म, आदत या सम्मान भी वजह हो सकती है। इसलिए आंखों के साथ साथ पूरे व्यवहार को देखना जरूरी है। शरीर झूठ छुपाने में सबसे कमजोर होता है। इंसान शब्दों को कंट्रोल कर सकता है, चेहरे को भी कुछ हद तक संभाल सकता है, लेकिन शरीर अक्सर सच्चाई उगल देता है। झूठ बोलते समय व्यक्ति का शरीर अचानक सख्त हो जाता है। कंधे अकड़ जाते हैं, हाथ पैर बेचैन हो जाते हैं, बैठने का तरीका बदल जाता है। नाक छूना, गर्दन सहलाना, कान पकड़ना, होंठ चबाना, उंगलियां मरोड़ना, ये सब खुद को शांत करने की कोशिश होती है। दिमाग जानता है कि वह गलत कर रहा है और शरीर उसे संभालने की कोशिश कर पाए तो उसके चेहरे के भाव उसके शब्दों से मेल खाते हैं। खुशी की बात पर हल्की मुस्कान, दुख की बात पर आंखों में नमी, गुस्से की बात पर चेहरे की सख्ती। लेकिन झूठ बोलते समय यह तालमेल टूट जाता है। शब्द कुछ कहते हैं, चेहरा कुछ और। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति दुख की बात कह रहा होता है लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होता, या कोई खुशी की बात कह रहा होता है लेकिन मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित रहती है। इसे नकली भावना कहते हैं। असली भावना पूरे चेहरे पर फैलती है, नकली भावना सिर्फ अभिनय होती है। झूठ पकड़ने की एक बहुत गहरी कला है सवाल पूछने का तरीका। सीधे सवाल अक्सर तैयार जवाब खींच लाते हैं, लेकिन वही सवाल अगर थोड़े अलग शब्दों में थोड़े समय बाद पूछा जाए तो झूठ की नींव हिलने लगती है। सच हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन झूठ को याद रखना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है और आप उससे वही बात अलग अंदाज में पूछते हैं तो उसके जवाब में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं। कभी समय बदल जाता है, कभी जगह, कभी लोग। ये बदलाव संकेत है कि कहानी बनाई जा रही है, जी नहीं जा रही। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगता है। वह बिना पूछे भी विवरण जोड़ता है,
बार बार अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, झूठ को होती है। ध्यान दीजिए आवाज पर। झूठ बोलते समय आवाज का सुर बदल सकता है। कभी अचानक पतली हो जाती है, कभी भारी। गला बार बार साफ करना, खांसना, पानी पीने की जल्दी, ये सब भीतर की घबराहट के संकेत हो सकते हैं। एक और गहरा संकेत है जिम्मेदारी से बचना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर सीधे शब्दों में बात नहीं करता। वह शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, हो सकता है, जैसे शब्दों का सहारा लेता है। यह अनिश्चितता झूठ को सुरक्षित रखने की कोशिश होती है। झूठ पकड़ने के लिए सामने वाले की सामान्य आदतों को जानना बहुत जरूरी है। हर इंसान का एक नेचुरल व्यवहार होता है। जब वही व्यवहार अचानक बदल जाए तो समझिए कुछ गड़बड़ है। जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है और अचानक बहुत बोलने लगे, या जो हमेशा बातूनी रहता है और अचानक चुप हो जाए, यह बदलाव संकेत देता है। झूठ सिर्फ दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं बोला जाता। कई बार इंसान खुद को बचाने के लिए झूठ बोलता है। डर, शर्म, नुकसान का भय, ये सब झूठ की जड़ में होते हैं। इसलिए झूठ पकड़ते समय घमंड नहीं, समझदारी जरूरी है। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो भावनाओं के सहारे बोला जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं पर वार करता है, आपको दोषी महसूस कराता है, आपकी सहानुभूति जगाने की कोशिश करता है, तो सावधान हो जाइए। कई बार आंसू भी झूठ का हथियार बन जाते हैं। सच्चाई शांत होती है, झूठ बेचैन। सच में एक ठहराव होता है, झूठ में जल्दबाजी। सच खुद को साबित नहीं करता, झूठ बार बार सफाई देता है। झूठ पकड़ने की सबसे बड़ी ताकत है आपकी चुप्पी। जब आप कम बोलते हैं और सामने वाले को बोलने देते हैं, तो वह खुद ही अपने झूठ में उलझने लगता है। ज्यादा सवाल नहीं, सही समय पर चुप्पी, यही असली हथियार है। ध्यान रहे, हर झूठ को पकड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सच जानकर भी चुप रहना समझदारी होती है, क्योंकि झूठ पकड़ने की कला का असली उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को ठगे जाने से बचाना है। जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं, तो आप लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके इरादे समझने लगते हैं। आप भीड़ में भी अकेले नहीं रहते, क्योंकि आप सच और झूठ का फर्क पहचानने लगते हैं। याद रखिए, झूठ हमेशा डर से जन्म लेता है और सच हमेशा ताकत से। जो इंसान अपने भीतर मजबूत होता है, उसे झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस कला को सीख लेते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से बहका नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता और भावनात्मक रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता। यह सिर्फ झूठ पकड़ने की कला नहीं है, यह इंसान को समझने की शक्ति है। और जो इंसान को समझ लेता है, वो दुनिया को समझ लेता है।